और इस वक्त की बड़ी खबर, एनएससी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है और लंबे समय से इंतजार था सेबी के एनओसी का। इसके बाद आईपीओ पर बात आगे बढ़ेगी। आईपीओ का पूरा शेड्यूल धीरे धीरे सामने आएगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेबी ने दे दी है एनएससी के आईपीओ के लिए। तो एनएससी के आईपीओ को हरी झंडी मिल गई है। सेबी ने एनएससी के आईपीओ को लाने के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं यश जैन। यश, बताएं क्या है पूरी डिटेल? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के लिए सबसे बड़ी खबर सेबी के दरवाजे से आती हुई, जो एक आईपीओ है जिसका इंतज़ार रिटेल निवेशक से लेकर इंस्टीट्यूशनल निवेशक सभी को है, वो होगा एनएसई का आईपीओ। और उसी आईपीओ के लिए सेबी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी आज शाम को दे दिया गया है। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और फाइनल अप्रूवल आईपीओ में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि सेबी को एनएसई के द्वारा एक डीआरएचपी फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसका अप्रूवल दे दिया गया है। अभी एनएसई नेचुरली अपना डीआरएचपी सेबी के पास फाइल करेगा और फिर सेबी वो डीआरएचपी को एग्जामिन करके उस पर अप्रूवल देगा और वो होगा फाइनल अप्रूवल आईपीओ लॉन्चिंग के लिए। तो ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में डेट और टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एनएसई कब तक अपना आईपीओ लॉन्च करता हुआ दिखेगा। हमारे सूत्रों के अनुसार एनएसई अपना आईपीओ का डीआरएचपी अप्रैल तक फाइल करता हुआ दिखेगा। ये सेबी के पास फाइलिंग होगी और दिवाली यानी कि नवंबर के महीने तक यही साल में उम्मीद है कि एनएसई अपना आईपीओ लॉन्च करता हुआ दिखेगा और फिर उसकी लिस्टिंग होगी। कितना साइज होगा? वैल्यूएशन तकरीबन 5 लाख करोड़ की है एनएसई की और साइज जो हमें सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है वो हो सकता है 2.5% यानी कि 2.5%। अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो सेबी ने अपने एनओसी में ये भी स्पेसिफाई किया है कि जिस तारीख को एनओसी दिया गया है यानी कि आज की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर एनएसई को अपनी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर शेयर्स और प्राइसिंग और वैल्यूएशन की बात की जाए तो अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई के शेयर्स 2,000 रुपया पर शेयर के भाव पे ट्रेड होते हैं, जिसके अनुसार तकरीबन मार्केट कैप जैसे मैंने कहा 5 लाख करोड़ का बनता है। इस वैल्यूएशन का कंपैरिजन कैसे किया जाए लिस्टेड एक्सचेंजेस से? एनएसई का 39 टाइम्स FY27 एस्टिमेटेड ईपीएस पे ट्रेड करेगा 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे। बीएसई ट्रेड करता है 43 टाइम्स, एमसीएक्स ट्रेड करता है 48.5 टाइम्स, आईईएक्स ट्रेड करता है 25 टाइम्स। अगर एनएसई को ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस से कंपेयर किया जाए तो एनएसई की वैल्यूएशन होगी जैसे मैंने कहा 39 टाइम्स। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करता है तकरीबन 20 टाइम्स पे, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज 27.8 टाइम्स पे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज 17.9 टाइम्स पे और नैस्डैक 22.8 टाइम्स पे। इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि एनएसई के बड़े शेयर होल्डर्स कौन है। एलआईसी तकरीबन 10.7% हिस्सा एनएसई में होल्ड करता है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन 4.5% हिस्सा, एसबीआई कैपिटल तकरीबन 4.5% हिस्सा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% से कुछ ऊपर का हिस्सा होल्ड करता है, जीआईसी 1.64%, ओरिएंटल बैंक और न्यू इंडिया एश्योरेंस 1.42% ईच एनएसई में होल्ड करते हैं। एनएसई के पास अनलिस्टेड में सबसे ज़्यादा रिटेल सब्सक्राइबर्स है, अभी भी 1.7 लाख शेयर होल्डर्स। इसमें से कुछ नाम रेखा झुनझुनवाला, आरके दमानी, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान जैसे दिग्गज शेयर होल्डर्स की तरह शामिल है।